भगवान श्री राम के दरबार में न्याय मांगती निद्रा देवी अर्थात नींद की देवी। नींद की देवी का भगवान श्री राम ने क्या किया था फैसला। देखिए श्रोताओं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का इस चैनल पर बार बार स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत ही शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आज मेरे सभी श्रोताओं से, सब्सक्राइबर बंधुओं से एक निवेदन करना चाहूंगा कि श्रोताओं, यूट्यूब ने हमारे श्रोताओं के प्यार की वजह से हमें एक फीचर अवेलेबल कराया है, प्रोडक्ट फीचर। और उस प्रोडक्ट फीचर में हम आपको कई प्रोडक्ट दिखाएंगे। आप चाहें तो उन प्रोडक्ट्स को वहां से खरीद सकते हैं, लेकिन खरीदे भी नहीं तो कृपया उस प्रोडक्ट को आप देखें अवश्य। देखने से हमें कुछ उसका फायदा मिल जाएगा और जो हम मेहनत करते हैं वो मेहनत वहां से हो सकता है वसूल हो जाए। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो के नीचे एक प्रोडक्ट लिंक नहीं होगी, प्रोडक्ट दिखेंगे और उस प्रोडक्ट में आप जिस प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो उस क्लिक का फायदा हमें मिलेगा। इसलिए आपसे सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो के नीचे जो प्रोडक्ट दिखाई दें, कृपया उन्हें क्लिक करके अवश्य देखें। और आज का वीडियो मैं आपकी सेवा में आरंभ कर रहा हूं। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम का दरबार लग रहा था। श्रोताओं, भगवान श्री राम साक्षात पार ब्रह्म श्री हरि विष्णु के अवतार थे। उनका दरबार लगा हुआ था और जब दरबार लग रहा था तो एक दिन नींद मन में विचार करने लगी कि मुझे मेरा फैसला भगवान श्री राम से कराना होगा। श्रोताओं, ये सोच करके नींद भगवान श्री राम के दरबार में आकर के खड़ी हो जाती है और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मुझे आपने ऐसा क्यों बनाया है कि मैं हमेशा बेहोश पड़ी रहती हूं, मुझे कुछ होश नहीं रहता। इसलिए हे प्रभु, मुझसे ये कार्य अब नहीं हो रहा है। मैं इस कार्य से परेशान हो गई हूं। अतः प्रभु, मैं इस सुलाने के कार्य को अब नहीं करना चाहती हूं। भगवान श्री राम बोले, हे देवी, तो तुम क्या चाहती हो? तुम कौन सा कार्य करना चाहती हो? मुझे बताइए, मैं तुम्हें वही कार्य जगत सृष्टा ब्रह्मदेव से कह करके दिलवा दूंगा। देखिए श्रोताओं, जब निद्रा देवी ने भगवान श्री राम की बात सुनी तो निद्रा देवी भगवान श्री राम से कहने लगी कि हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे भूख बना देते। देखिए, आप देखते नहीं प्रभु कि जब भूख किसी व्यक्ति को लगती है तो वो 3600 व्यंजन स्वादिष्ट भोजन ग्रहण करता है। हे नाथ, इसलिए मुझे जो सबसे अच्छा कार्य लगता है वो भूख की देवी का लगता है। इसलिए प्रभु, आप मुझे भूख बना दीजिए, मैं इस कार्य से परेशान हो गई हूं। तो भगवान श्री राम निद्रा देवी से कहने लगे कि हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। आप देवी भूख के पास जाओ और देवी भूख से पूछ करके तो आओ, क्या देवी भूख अपने कार्य से संतुष्ट हैं? क्या देवी भूख सुखी हैं? यदि देवी भूख तुमसे अधिक सुखी होंगी तो मैं तुम्हें देवी भूख बना दूंगा, भूख की देवी आपको नियुक्त कर दूंगा। भगवान श्री राम की बात सुनकर के निद्रा देवी जहां देवी भूख थी उसके पास गई और भूख की देवी से कहने लगी कि भूख की देवी, क्या जिंदगी है तुम्हारी? जहां तुम रहती हो वहां 3600 प्रकार के व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन आपके चारों ओर रहते हैं। वाह, क्या भोजन की खुशबू! आप तो बड़े आराम से रहती है। जब भूख की देवी ने यह बात सुनी तो भूख की देवी कहने लगी
हे निद्रा देवी, तुम क्या कह रही हो? मुझसे ज्यादा दुखी तो इस संसार में कोई प्राणी नहीं है। निद्रा देवी बोली, कैसे देवी? कि इस तरीके से आप जानती हैं, जब मुझे खाने के लिए भोजन नहीं मिलता, स्वादिष्ट व्यंजन नहीं मिलते, तो मुझे रात्रि को भी नींद नहीं आती, दिन को आराम नहीं कर सकती जब तक मेरा पेट भरा नहीं होगा। आप जानती हैं नींद की देवी कि मेरा क्या सिद्धांत है। शाम को पेट भरा और प्रातःकाल खाली हो जाता है। मेरा कभी अंत नहीं होता, क्षुधा कभी शांत नहीं होती। प्राणी मृत अवस्था को प्राप्त हो जाता है, लेकिन मैं कभी तसल्ली से नहीं रह सकती। मैं तो इसी तरीके से चारों तरफ छटपटाती रहती हूं। ये बात सुनकर के निद्रा देवी कहने लगी, देवी, मैं तो आपकी यही जान रही थी कि आप तो बड़ी प्रसन्न है कि नहीं देवी। हम दोनों से जो सुखी है वो प्यास है। तो निद्रा देवी कहने लगी कि देवी भूख को भगवान श्री राम के पास चलते हैं, और जो प्यास का कार्य है वो कार्य हम लेंगे। हम देवी प्यास जैसी बनना चाहेंगी। देखिए श्रोताओं, कुछ देर के बाद निद्रा देवी भूख के साथ भगवान श्री राम के दरबार में उपस्थित हो जाती है, और भगवान श्री राम से देवी भूख कहने लगी, हे प्रभु, हे भगवान श्री राम, हे अयोध्यापति, मैं मेरे कार्य से जितनी दुखी हूं, शायद इस संसार में कोई ऐसा दुखी नहीं होगा। भगवान श्री राम बोले, देवी क्यों? कि आप जानते हैं प्रभु, जब मुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता तो ये संपूर्ण संसार के प्राणी त्राहिमाम पुकारने लग जाते हैं। जब तक मेरा पेट नहीं भरेगा तब तक ये संसार सुखी नहीं रहेगा। और फिर आप देखिए प्रभु, आपने कैसा विचित्र विधान बनाया है। शाम को भोजन किया, सुबह खाली हो जाएगा पेट। सुबह भोजन किया, दोपहर को खाली हो जाएगा। दोपहर भोजन करेंगे, शाम को खाली हो जाएगा। हे प्रभु, मेरा छटपटाना तो कभी शांत ही नहीं होता। मैं तो इसी तरीके से छटपटाने के लिए बनाई हूं और छटपटाती रहती हूं। प्रभु, मैं इस कार्य से संतुष्ट नहीं हूं। मेरा ये कार्यभार आप बदल दें और हमें प्यास की देवी का कार्यभार सौंप दें। देखिए श्रोताओं, भगवान श्री राम बोले कि हे देवियों, दोनों देवी एकत्र हो गई, नींद की देवी और भूख की देवी। तो निद्रा देवी से और भूख देवी से भगवान श्री राम बोले कि देवियों, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूं। आप एक बार प्यास की देवी के पास जाएं और उन्हें अपने कार्य के बारे में पूछें कि उनका कार्य अच्छा है या बुरा है, क्या वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं। श्रोताओं, भगवान श्री राम के कहने से निद्रा देवी और देवी भूख दोनों चल देती हैं और प्यास की देवी के घर की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। कुछ समय चलने के बाद दोनों देवी प्यास का जहां स्थान था, देवी प्यास के घर पहुंच जाती है। देवी प्यास ने देखा कि उसकी दो सहेली निद्रा देवी और भूख की देवी पधारी हुई है। तो देवी प्यास ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया, बैठने के लिए दिव्य आसन दिए। श्रोताओं, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये चार जितनी भी ये देवियां हैं, भूख, प्यास, निद्रा, आशा, तृष्णा, ये सभी ब्रह्मदेव की देव उत्पत्ति में मानी जाती हैं। इनकी उत्पत्ति देव उत्पत्ति है, अर्थात ब्रह्मदेव के समान इनको पावर मिली हुई है। जब ब्रह्मा विष्णु इनको पैदा किया गया था, उसी के समान शक्ति इनको भी प्राप्त है। ये भी संसार में व्याप्त हैं। देखिए श्रोताओं, प्यास की देवी उन्हें सम्मान के साथ बैठा लेती है और दोनों देवियां, नींद की देवी और भूख की देवी प्यास से कहने लगी, वाह देवी प्यास, तुम्हारी क्या जिंदगी है, कितनी आराम से रहती हैं। जब आवश्यकता होती है जलपान करती हैं, सोमरस पान करती हैं, अच्छे अच्छे पेय पदार्थ पीती हैं। तुम वाकई में महान हो। और हम तो केवल छटपटाने के अलावा हमारे पास तो कोई दूसरा काम है ही नहीं। जब प्यास की देवी ने देवी भूख और देवी निद्रा की ये बात सुनी
तो देवी प्यास कहने लगी, हे देवियों, हे बहनों, तुम बड़ी भ्रम में जी रही हो। आप नहीं जानती कि इस संसार में मेरे समान दुखी तो कोई है ही नहीं। ये बात सुनकर के देवी भूख कहने लगी, क्यों बहन, आपके लिए क्या दुख है? कि देवी, आप नहीं जानती कि मैं तब तक ही जीवित रह सकती हूं जब तक मेरे पास जल है। मेरा जीवन तो जल देव के अधीन है। यदि जल नहीं होगा तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि 1 घंटे के लिए भी प्यास किसी को सताए तो 1 घंटा निकालना बहुत बड़ी बात हो जाती है, जबकि देवी भूख और नींद को तो व्यक्ति आराम से निकाल देता है। भूख निकालने में तो कई कई दिन का समय हर कोई निकाल देता है, लेकिन मुझे देखिए, यदि किसी को 1 घंटा भी जल ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए मुझसे ज्यादा दुखी तो इस संसार में कोई भी नहीं है। मैं हमेशा छटपटाती रहती हूं। जब प्राणी शयन मुद्रा में होता है और मैं उस पर हावी होती हूं, तो देखिए वो प्राणी स्वप्न में भी पानी पीते हुए फिरता है। उसे सोते समय भी आराम नहीं मिलता, स्वप्न में भी चैन से नहीं सो सकता। इसलिए हे देवियों, मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बेकार है। इसलिए हे देवियों, मैं तो इस प्यास की जिंदगी से बहुत परेशान हूं। यदि मेरा ये कार्य कोई और ले ले तो मैं तो ये छोड़ दूं। ये बात सुनकर के निद्रा देवी और भूख की देवी कहने लगी, देवी, भगवान श्री राम के पास चलिए। भगवान श्री राम का देव दरबार लगा हुआ है और वह देवताओं के न्याय किए जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषियों के फैसले वहां किए जा रहे हैं। महर्षि दुर्वासा जैसे महान ऋषि उस दरबार में बैठे हुए हैं। आप चलिए देवी, भगवान श्री राम हमारा न्याय अवश्य करेंगे। श्रोताओं, प्यास की देवी भी निद्रा देवी और भूख की देवी के साथ भगवान श्री राम के दरबार के लिए चल देती हैं। तीनों देवी भगवान श्री राम के दरबार में एकत्र हो जाती हैं। भगवान श्री राम प्यास की देवी से कहने लगे कि देवी, आप बड़ी सुखी और संतुष्ट दिखाई दे रही हैं। तो देवी प्यास बोली, धन्य है प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। हे जगत सृष्टा, आप नहीं जानते कि इस सृष्टि में जो सबसे दुखी कोई देव है तो वो मैं हूं। ये बात सुनकर के भगवान श्री राम बोले कि देवी, आप क्या कह रही हैं? कि हाँ प्रभु, हे प्रभु, क्या आप नहीं जानते कि मेरा जीवन तो जल के अधीन है। यदि 1 घंटे भी मुझे जल नहीं मिलता है, पीने के लिए द्रव पदार्थ नहीं मिला, तो प्रभु मेरे तो प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। मैं बहुत छटपटाती हूं। मुझसे ज्यादा छटपटाना और व्याकुलता तो किसी के पास है ही नहीं। सबसे ज्यादा दुखी देव मैं ही हूं। मुझसे ज्यादा कोई भी देव दुखी नहीं है। सभी देव अपने अपने कार्यों से संतुष्ट हैं। सभी देवियां अपने अपने बरकों से, अपने अपने कार्यों से संतुष्ट हैं। परंतु हे प्रभु, मेरे साथ आपने ऐसा घोर अन्याय क्यों किया? तो भगवान श्री राम बोले कि हे देवी प्यास, आप अपनी चिंता त्याग दें और आप जिस देवी का कार्य करना चाहें उसी का कार्य मैं आपके लिए सौंप दूंगा। तो देवी प्यास, देवी नींद और देवी भूख, तीनों देवी भगवान श्री राम से बोली, हे प्रभु, यदि आप वास्तव में हम पर कृपा करना चाहते हैं, आपका अनुग्रह है, तो प्रभु आप हमें देवी आशा का स्थान दे दीजिए। तो देवी प्यास कहने लगी कि हे प्रभु, आप हमें आशा बना दीजिए। जो देवी आशा है सबसे अच्छा काम है उसका, कोई दिक्कत ही नहीं होती उसे अपना जीवन जीने में। क्या अच्छी जिंदगी जीती है वो, हर समय आशा से भरा जीवन उसका खुशहाल रहता है, कोई समस्या नहीं आती उसकी जिंदगी में। भगवान श्री राम ने जब तीनों देवियों की ये बात सुनी तो भगवान श्री राम बोले कि हे देवियों, आप एक बार देवी आशा के पास जाइए, उसे पूछिए क्या देवी आशा अपने काम से संतुष्ट हैं। तो भगवान श्री राम की बात सुनकर के तीनों देवियां बोली कि प्रभु, उससे ज्यादा सुखी तो हम चारों में कोई नहीं है।
हम 4 देवियां हैं और चारों देवियों में सबसे ज्यादा सुखी देवी आशा है। हम जा रही हैं उसके पास। तीनों देवी चल देती हैं और देवी आशा के घर पहुंच जाती हैं। जब आशा ने देखा कि 3 देवियां जो उसकी बहन भी हैं मिलने के लिए उनके घर पर पधारी हुई हैं, तो देवी आशा ने उनका बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया और बैठने के लिए दिव्य आसन दिए। तीनों देवी आशा देवी के पास बैठी हुई हैं और कहने लगी, वाह देवी, वाह बहन, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी है, आप कितनी आराम की जिंदगी जीती हैं, हमेशा उत्साह से युक्त, आशा लिए हुए आप जीती रहती हैं। ये बात सुनकर के देवी आशा कहने लगी कि हे देवियों, तुम केवल भ्रममय हो, आप नहीं जानती कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। मैं हर समय ये उम्मीद लगाए रहती हूं, ये आशा करती हूं कि यहां से आगे मेरा जीवन सुखी निकलेगा। यदि कोई प्राणी मर भी रहा है, अंतिम सांसें गिन रहा है, तो उसके घर वाले यही आशा ला किए बैठे हुए होते हैं कि ये जीवित हो जाएगा, ये स्वस्थ हो जाएगा। देखिए देवियों, मृत्यु को प्राप्त हो रहा है वो व्यक्ति, लेकिन उसके घर वाले मेरी उम्मीद लगाए हुए रहते हैं। मैं ये हमेशा आशा करती हूं, चाहे किसी के प्राण ही क्यों ना निकल रहे हो, परंतु मेरी जिंदगी के समान बुरा तो किसी के साथ हो ही नहीं सकता। मैं कहीं भी, चाहे जिस स्थान पर कोई वस्तु है या नहीं, लेकिन मेरे नाम के पीछे हर प्राणी वहां आता है, आशा किए हुए चलता है। यह संसार किसी न किसी बात पर, कहीं ना कहीं आशा पर टिका हुआ है, और जब उनकी आशा पूर्ण नहीं होती, वह उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो मैं बड़ी दुखी होती हूं। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मेरे बराबर दुखी तो इस दुनिया में कोई देवी नहीं है। ये बात सुनकर के समस्त देवियां आशा देवी से कहने लगी, तो देवी चलिए भगवान श्री राम के पास चलती हैं। भगवान श्री राम ने देवताओं के लिए न्याय करने का दरबार लगा रखा है, और भगवान श्री राम साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, उन्हीं से अपना फैसला कराएंगे। ये बात सुनकर के देवी आशा भी भगवान श्री राम के पास उन देवियों के साथ आ जाती है। जब भगवान श्री राम ने देवी आशा को देखा, तो भगवान श्री राम कहने लगे कि देवी आशा, तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। तो देवी आशा कहने लगी, प्रभु क्षमा करें, मुझसे दुखी तो इस संसार का कोई प्राणी नहीं है। मैं तो जहां भी कष्ट हो, दुख हो, कोई बुरा काम हो, अच्छा काम हो, सब में मेरे सहारे लिए जाते हैं, और फिर जब मैं उन्हें नहीं मिलती, आशा से ही तो ये संसार चल रहा है प्रभु, और हर जगह मुझे छटपटाना पड़ता है, मुझे दुख पाना पड़ता है, मैं कष्टों से घिरी हुई रहती हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरा ये काम बदल दें। जब ये बात सुनकर के भगवान श्री राम कहने लगे कि हे देवियों, फिर तुम में सबसे ज्यादा सुखी कौन है? तो ये बात सुनकर के समस्त देवी कहने लगी, देवी निद्रा, ये हम सब में सुखी है। इसको जब इस निद्रा का प्रभाव होता है, तो चाहे भूख हो या प्यास हो, प्राणी सो ही जाता है। इसलिए हे देवी निद्रा, तुम ही सबसे सुखी हैं। निद्रा देवी कहने लगी कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा, मैं तो अपने आप को सुखी नहीं मानती। चारों देवियां इसी तरीके से भगवान श्री राम से कहती हैं। भगवान श्री राम ने उन चारों देवियों से कहा कि हे देवियों, आप जानती हैं कि मैंने जिसको जो दे दिया, उसी में सुखी रहना चाहिए, उसी में संतोष करना चाहिए, और यदि उसने मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो किसी ना किसी कारण से छटपटाता रहेगा, दुख पाता रहेगा, मन ही मन जलता रहेगा, उसकी आत्मा को तसल्ली नहीं मिलेगी, उसे शांति नहीं मिलेगी, वो हमेशा
किसी न किसी चिंता में, किसी बाधा में परेशान रहेगा। इसलिए हे देवियों, जो कार्य आपको सौंपा गया है, आप उन कार्यों को बखूबी कीजिए। यही मेरा आपको आदेश है। श्रोताओं, भगवान श्री राम का आदेश सुनकर के चारों देवियां नतमस्तक होकर भगवान श्री राम की जय जयकार करते हुए अपने अपने लोकों को चली जाती हैं। और इस वीडियो का जो मूल भाव है वो यही है कि जो हमारे पास है, जो भगवान ने हमें दिया है, हमें उसी में सुखी रहना है। हमें अपने मन को पराई वस्तुओं पर नहीं दौड़ाना है, केवल संतुष्टि करनी है अपने हर कार्य से। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।